नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दशरथ प्रधान। तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज दोपहर 1:28 में खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब ये काम बाहुड़ा यात्रा और सोनावेशों के बाद ही किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रथ के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहां से मिली कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। एएसआई के सुप्रिंटेंडेंट डीबी गणनायक ने कहा कि मरम्मत के लिए रत्न भंडार का सर्वे होगा। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खोलते ही एसपी पिनका मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण अब तक पता नहीं चल सका है। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। बता दें कि रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में हाईकोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकी। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। आखिर क्या है रत्न भंडार में? 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के गहने रखे हुए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे। उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। अब तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। ये ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। 25 × 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहार पर निकाला जाता है। वहीं वर्तमान कक्ष में 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का उपयोग किया जाता है। आखिर कब कब खुल चुका है रत्न भंडार? मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाड़ी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था। उस समय इसकी मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब है। कैसे पता चला चाबी है गायब? भंडार की चाबी खोने की बात तब पता चली जब सरकार ने मंदिर की संरचना की भौतिक जांच की कोशिश की। 4 अप्रैल 2018 को बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई है। हो हल्ला होने के बाद नवीन पटनायक ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और नवंबर 2018 में आयोग ने 324 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद पुरी के तत्कालीन जिला कलेक्टर को रहस्यमय तरीके से एक लिफाफा मिला, जिसमें लिखा था कि आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां, जिसने लंबी समय से चल रहे विवाद को और हवा दे दी। इसके मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को उठाया था। 20 मई 2024 को पीएम मोदी ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार करने गए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रत्न भंडार का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मंदिर के रत्न भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। क्या रत्न भंडार का सुरक्षा सांप कर रहे हैं? बताया जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाज आती रहती है। यह भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करते हैं। इसलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को पुरी बुलाया है। वहीं आपातकालीन स्थिति से निपटने की जरूरत के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रहेगी।